थे येस बैंक का 11 रुपये से बाइंग था हमारा, और नाउ इट इज 45 रुपीज। दो टारगेट जो डाउन साइड का देगा 43,500 तक मुझे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, 2200 का प्रीमियम 1300 का आसपास रहेगा। मंडे को मार्केट क्यों गैप अप होगा, डाटा के हिसाब से कुछ अलग बोल रहा है, चार्ट कुछ अलग बोल रहा है, कंप्लीटली एनालिसिस बताऊंगा। कैश में डीआईआई ने बिल्कुल सेलिंग कर रहे हैं, एफआई ने भी थोड़ा बहुत बाइंग किए, बट फ्यूचर में देखोगे एफआई ने इंडेक्स में हैवी अभी तक 1,33,000 करोड़ का आसपास सेलिंग की है, और इंडेक्स में थोड़ा मोड़ा बहुत बाई किए। एनालिसिस करके बताऊंगा। दाउ जोन्स कंप्लीट 2 दिन में रेंज बाउंड में है, और 9 तारीख का जो फ्राइडे का क्लोजिंग था बिल्कुल नो इंटरेस्ट है बाइंग का, एफआई का और डीआईए का, उसके बारे में बताऊंगा। और ये कंप्लीटली एनालिसिस करके बताऊंगा नेक्स्ट वीक से मार्केट कहां तक नीचे गिर सकता है, और कितना पॉइंट, क्यों मैंने टारगेट 44,380 तक में रखा हूं, और गैप अप के बाद कहां से बाउंस बैक करेगा डाउन साइड को, ये सारा चीज मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा। और गिफ्ट निफ्टी देखिए बटम से तकरीबन 300 पॉइंट का ऑफ साइड को चला गया है। इंडिया विक्स देखोगे 16 से अबव जाने के बाद सस्टेन अगर करना था तो ऊपर जाना था, सस्टेन नहीं किया, नीचे को आ गया। ये सारा चीज के बारे में बताने के साथ साथ 3 स्टॉक के बारे में बताऊंगा, और जो बैंक निफ्टी का 46,000 का मंथली जो प्रीमियम है, मंथली प्रीमियम का मैंने पूरा आपको ब्यूरो आपको एनालिसिस करके बताने के लिए कोशिश करूंगा कि मार्केट कहां तक गिर सकता है। उससे पहले सबसे बड़ी बात और एक चीज मैं बताने के लिए आप लोगों को कोशिश करूंगा, ये 2000 पिछले साल का जो डाटा देखोगे, पिछले साल का चार्ट इस टाइप का बना था, और इस टाइप का चार्ट सेम टू सेम वही डाउन साइड से अभी एक बाउंस बैक करके अगेन रेंज बाउंड करके फिर गिराने के लिए कोशिश करेगा फरवरी में। जनवरी में इस टाइप का हुआ था, और फरवरी में डाउन साइड का आएगा, इसके बारे में बताऊंगा। और ये जो एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम कैसे करते हैं उसके बारे में आपको कंप्लीटली समझाने के साथ साथ आपको डाटा का पोजीशन के बारे में भी, और एफआई ने क्यों इतना सेलिंग किए, और इनका डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में हेवी पड़ा हुआ है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में 45,000 में क्यों पुट वाले बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, और राइटर्स जो है वो ऑफ साइड में क्यों हैवी है, वो सारा चीज बताने के साथ साथ आपको नेक्स्ट वीक से लेकर कंप्लीट मंथ का मैंने रेंज आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को मार्केट गैप अप क्यों होगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन मंडे, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन मंडे, और फिन निफ्टी और मिड कैप का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, कंप्लीटली एनालिसिस साथ साथ आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का तीनों एनालिसिस बताऊंगा। और ध्यान रखिए, जो भी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया हूँ सारा चीज मैंने एनालिसिस करूंगा, और नेक्स्ट वीक का मतलब नेक्स्ट वीक में लास्ट फरवरी तक जो 26 का एक्सपायरी है, वो सारा चीज मंथली एक्सपायरी तक मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। उससे पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ, हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का जवाबदारी हमारा इस चैनल का नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। दोस्तों, पहले मैंने आप लोगों को ले जाता हूँ पिछले साल का जो डाटा है, पहले एक एक करके एनालिसिस करेंगे। जो मैंने इसमें आपको एनालिसिस बता रहा हूँ सेम टू सेम बाकी निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, एवरीथिंग सब में काम करेगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से बैठे रहिए, मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, पिछले साल जनवरी का डाटा देखो, जनवरी का डाटा में लेके गया तो ऊपर को टॉप में, और यहाँ से फरवरी में गैप डाउन कर दिया। इसको मैं हटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। गैप डाउन करने के बाद अगेन यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे, अगर आप देख लो, अगर इसको ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करोगे, कंप्लीटली ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट गया ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, और हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, मैं बार बार आपको बताता हूँ। देखिए, उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट आया, कम से कम कब तक आया, 13-14 तारीख तक, लास्ट 21 तारीख तक आया, देख लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक का जो डाउनफॉल है, मैंने आपको बताने के लिए इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ लो, मंडे से आपका यही काम आएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक डाउनफॉल कम से कम 6,800 पॉइंट के आसपास मोमेंटम दे चुका है। बट मैं बताऊंगा, आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा आपको आगे। पहले आप लोग डाटा इसको याद रखो। उसके बाद जब 7 तारीख के बाद, मतलब 7-8 तारीख के बाद जब गिरावट के बाद मार्केट ऑफसाइड को गया, फिर देखो ऑफसाइड यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोमेंटम सेम टू सेम दे दिया, जहां से आया था वहां से दे दिया। मार्केट बिल्कुल कंप्लीटली रेंज बाउंड, टोटली मैंने आपको बताना यही चाहता हूँ कि मार्केट रेंज बाउंड बनाया सेम टू सेम। हम अपना जो मार्केट है उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, जो टॉप से मार्केट गिराया, ये देखो टॉप से जो मार्केट गिराया इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। अभी हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो डाटा है, यहाँ से यहाँ तक जो डाटा है तकरीबन 4,000 पॉइंट का है।
तो वही 4000 पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का डाउनफॉल मुझे लग रहा है, एक्सपेक्टेशन मेरा यहीं पे है, जो कि 43,000 तक है। बट यहाँ तक इतना तो नहीं जाएगा, बट यहाँ पे जो डाउन साइड में जो 44,000 का है, यहाँ पे देखो 44,300, 44,300, ठीक है। तो तकरीबन तकरीबन आपका नेक्स्ट वीक का जो रेंज होगा, ध्यान रखो मेरा टारगेट क्या है, 44,000 का, 44,000 का डाउन साइड का रेंज, और अपर साइड का 46,500 का। मतलब नेक्स्ट वीक के लिए बता रहा हूँ आपको, 44,000 से लेकर 46,500 तक का। ठीक है दोस्तों, ये रेंज मतलब 2,500 पॉइंट का आसपास आप रेंज लेके चलो, क्योंकि मार्केट अभी और थोड़ा बहुत वोलेटाइल होने का चांसेस है। क्यों होगा, मैंने आपको एक एक करके आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। पहले आप इसको यहाँ तक तो समझ गए, अभी चलो चलते हैं, आपको दिखाऊंगा पोजीशन के हिसाब से। देख लो कैश का जो बाइंग है, जो एफआई का बाइंग है, कंप्लीटली 7,680 का सेलिंग है, ज्यादा सेलिंग नहीं है। और डीआई ने क्या किया, बाइंग की है, ये भी ज्यादा कोई बाइंग नहीं है। अगर यहाँ पे लाख में होता तो थोड़ा बहुत मार्केट को फर्क पड़ता, चाहे मार्केट को वोलाटिल करके काम होता, क्योंकि पिछले मंथ में आप देखोगे, अगर एंडिंग का देखोगे तो देख लो, यहाँ पे मैं नीचे आपको दिखा देना चाहूंगा आपको, यहाँ पे तकरीबन तकरीबन जनवरी में 35,000 का है और 26,000 का है। और सबसे ज्यादा पोजीशन देखोगे तो बहुत नीचे है, ये 41,000 का था पिछले साल जनवरी में, तो अच्छा खासा मोमेंटम दिया था। और फेब्रुआरी में देखो तकरीबन तकरीबन ये 2023 में जो आप मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में डाटा दिखा रहा था, 11,000 19,000, तो इसमें ज्यादा मार्केट को वोलेटाइल नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो रेंज बाउंड करेंगे, अगर गैप डाउन करेंगे तो फ्री अगेन लेके आके प्राइस रेंज में लाके, प्राइस रेंज के पास आग लाके खड़े कर देंगे। मेरा कहने का मकसद क्या है, आप लोग समझने के लिए कोशिश करो। वीडियो लंबा होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक हफ्ता का वीडियो है, अगला 26 तारीख तक काम आएगा आपको, बट देखना तो देख सकते हैं, नहीं तो आप वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, बाद में जब भी आपको टाइम मिलेगा, ट्यूजडे वेडनेसडे कभी भी टाइम मिलेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मंथली का। अभी फ्यूचर में देखोगे, मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, यहाँ पे फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में हैवी सेलिंग है, देखो यहाँ पे 1,33,865 का सेलिंग है। कौन सेलिंग किया है, एफआई ने इंडेक्स में सेल कर रहे हैं, और इंडेक्स ऑप्शन में सेल कर रहे हैं, और फ्यूचर में बाइंग कर रहे हैं। तो फ्यूचर में थोड़ा सा क्वांटिटी लगाते हैं, और ऑप्शन में क्या करते हैं, वो सेलिंग करके प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, सेलिंग करते हैं कैसे, डाउन साइड पुट बाई करते हैं, इस चीज को नोट करो, आपको फ्यूचर में काम आएगा। जब कभी भी डाटा आपका यहाँ पे नेगेटिव आता है, तो मार्केट 90% टाइम्स आप देख लेना, 90% टाइम गैप अप होगा, और जब यहाँ पे डाटा पॉजिटिव होगा तो 90% टाइम गैप डाउन होगा। अगर आपका डाटा के हिसाब से मिसमैच करता है, तो आप क्या करना, उस दिन ट्रेड अवॉइड करना। अगर डाटा यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहा है, गैप अप नहीं हो रहा है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, आपका यहीं पे पड़ा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 2024 का मैंने ये वाला बनाया था वीडियो, आप इसमें देख सकते हो कि बिगनर्स कैसे जान पाएंगे कि डाटा गैप अप है कि गैप डाउन है, कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, कंटिन्यू आप यहाँ पे देखो, ये पहले हमारा ये छोटा मोटा चैनल है, अगर यूट्यूब चैनल है, वीडियो अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा अच्छा लगे, अगर आपको हमारा जो 99 का कोर्स अभी चल रहा है, अभी रात को हमेशा डाउट क्लियर किया जाता है, चल रहा है ये, 38 मेंबर्स है, बाकी गोल्डन मेंबर्स वगैरह सारा मेंबर्स यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा। तो इसमें आपको जुड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको किसी भी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में पहले तो आप ये हमारा 2 फ्री लिंक दिया गया है, ये दोनों फ्री लिंक में क्या होगा, ज्वाइन हो जाना, पहले का नहीं होता, दूसरे ज्वाइन हो जाना, और 99 रुपीज में आपको 3 मंथ का बेसिक कोर्स के साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन का कॉल दिया जाता है। इसको क्लिक करोगे तो आपको कंप्लीटली यहाँ पे 1 डे का ट्रायल दिया जा रहा है, जिसके पास जो ट्रायल बेसिस में आपको देखना चाहते हैं देख सकते हैं, 1 डे का ट्रायल दिया जा रहा है, और यहाँ पे सारा दिया गया आपको लाइव टाइम के साथ साथ एवरीथिंग, सारा चीज आपको दिया गया, एक बार विजिट करके आप लोग देख सकते हो। देख लीजिए, जब भी यहाँ पे डाटा आएगा नेगेटिव तो मार्केट गैप अप होगा, और डाटा के साथ मार्केट अगर मिसमैच करता है तो अवॉइड करना। इसलिए मैं बोलता हूँ कम प्राइस में मैंने आप लोगों को दिया हूँ, ताकि आप उसमें रहोगे, तो आपको मैंने अपडेट देते रहूंगा, ताकि आप उसमें लॉस से बच जाओगे। और जो भी सारा कॉल्स वगैरह है यहाँ पे देखोगे, सारा कॉल्स वगैरह इसमें दिया गया है। अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत और ऊपर करके देखोगे, 2-3 महीना 4 महीना 6 महीने का आप देखोगे, येस बैंक का सबसे बड़ी बात है, येस बैंक का 11 रुपये से बाइंग था हमारा, और नाउ इट इज 45 रुपीज, 2 साल हो गया इसमें इन्वेस्टमेंट है। और देखो ये 522 से 810 तक का टारगेट
आफ्टर 810 प्रॉफिट बुक मार्केट ह्यूज प्रॉफिट दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा चीज हमने इसमें अपडेट देते रहते हैं और आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है, चाहे आप हमारा जो फ्री ग्रुप है, फ्री ग्रुप में आपको हफ्ते में 2 दिया जाता है गोल्डन मेंबर का कॉल, या जो गोल्डन मेंबर है उनका कॉल 2 दिया जाता है बैंक निफ्टी निफ्टी का। ठीक है दोस्तों, चॉइस आप लोगों का, टारगेट हमारा हमेशा 200 पॉइंट मिनिमम रहता है और मैक्सिमम 400 पॉइंट का रहता है। बाकी चॉइस आप लोगों का है कैसे क्या करना है। अभी मैंने इसको एनालिसिस में आ जाता हूँ, वीडियो लंबा होते जा रहा है, बाकी टाइम पास ना करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, जो बैंक निफ्टी का मैंने क्लियर कट आप दिखा रहा हूँ, 45,000 का नेक्स्ट वीक में 45,000 का पुट में हैवी क्या है, पुट बायर्स है। ये नॉट ये लोग सेलर नहीं है, ये बायर है, और कॉल सेलर से बैठे हुए 46,000 में। तो मार्केट करेगा क्या है, गैप अप ओपनिंग करने के बाद उनको निकालने के लिए कोशिश करेगा। पहले कॉल वालों को दोबारा निकालेगा, जब कॉल वाले थके हारे हट जाएंगे तो उसके बाद मार्केट डाउन साइड को आएगा। कहां तक आएगा वो मैंने आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करूंगा। देख लो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अगर फिबोनाची ड्रॉ करोगे, क्योंकि सबसे बड़ी टूल आप लोगों का फिबोनाची का हैकिंग है, जो हमने एडवांस कोर्स में सिखाते हैं। ये हाई से अगर इस लो को आपने ड्रॉ करोगे, तो जब तक ये 61% से अब मार्केट नहीं जाता ना, तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं है। मेरे से लिख के ले लो, चाहे मेरे से कुछ भी कर लो, क्योंकि मैं इस रूल के हिसाब से चलता हूँ और सारा कोर्स मेंबर को मैं यही सिखाता हूँ। तो मैंने आप लोगों को मार्केट का एनालिसिस के बारे में बताना चाहता हूँ, जो लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो इस पॉइंट के अबव जब तक नहीं जाएगा मार्केट, क्या हो जाएगा, ऑफ साइड नहीं जा सकता। इसको नोट करना तो नोट कर लो आप लोग। उसके बाद सेकंड थिंग क्या है, जो चीज मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ करके आपको मैंने दिखाया था पिछले साल का, स्टार्टिंग में वीडियो को बताया था, थोड़ा सा प्रीवियस जाकर देख सकते हो। देखो, टॉप से मैंने क्या किया, दोनों को ट्रेन लाइन ड्रॉ किया। अब मार्केट क्या करेगा, इसको जाके टच करेगा, अगेन यहीं से नीचे को आएगा, गैप डाउन हो चाहे जो भी हो, नीचे को आके फिर अगेन जाकर टच करेगा। तो तकरीबन तकरीबन 25-26 तारीख तक यहाँ से आने के बाद फिर उसके बाद बाउंस बैक करके क्लोजिंग करेगा। तो इस मंथ का, फरवरी मंथ का क्या होगा, एक डोजी टाइप का कैंडल, मंथली कैंडल बना सकता है, जो मेरा अनुमानिक है। ठीक है दोस्तों, तो गिरेगा तो कहां तक गिरेगा उसके बारे में भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, जब मार्केट यहीं से बॉटम से टॉप तक गया और अपना यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्रेन लाइन आ रहा है, अगर आप यहीं से आप ड्रॉ करोगे फिबोनाची, तो देख लीजिए आप कंप्लीटली यहाँ पे 38% का जो है 46,000 में, इसलिए आप लोगों को बताया था 46,000 आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हो सके 46,100 200 तक जाए, थोड़ा बहुत जो सेलर्स हैं 46,000 में, हैवी सेलर्स हैं, उनको निकालने के लिए कोशिश करेगा। उसके बाद हो सके मार्केट नीचे को आ सकता है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो ये वाला जो गैप पेंडिंग है, आप देखोगे जो जनवरी 15 के बाद ही जो बना था गैप, ये वाला गैप जो पेंडिंग है, इसको फिलअप करने के लिए 46,000 के अबव जब जाएगा, तब जाके मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा। बट 46,000 के अबव जब जाएगा, तो अगेन उसको 47,000 जहां से यहाँ मार्केट गिरा था, वो एक बड़ा सा हर्डल्स बनेगा। तो मार्केट को तोड़ने के लिए अपसाइड को हैवी क्वांटिटी चाहिए, और डीआईए का तो बाइंग जो है वो अभी सेलिंग कर रहे हैं, और एफआई का कोई इसमें अभी फिलहाल के लिए इंटरेस्ट, बाइंग सेलिंग का कोई एफआई का इंटरेस्ट यहाँ पे अभी नहीं लग रहा है। तो इसी के लिहाज से मैंने आपको बताना चाहता हूँ, जो 45,345 है, सबसे जो फिबोनाची का 61 का लेवल है, इसके नीचे बियरिश होगा, तो डायरेक्ट टारगेट आपको 45,000 43,568 तक आएगा। ठीक है दोस्तों, बट यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाया था, ये जो हाई से लेकर टॉप तक का, मैं आप लोगों को इसलिए बता देना चाहता हूँ कि ये 38% के रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बुलिश नहीं है, रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। इसके नीचे आएगा तो 43,000 डाउन साइड का हो सके नेक्स्ट मंथ में जो भी दे, तो ये एनालिसिस आप करके रखना अपने पास। और सबसे बड़ी बात है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर काम कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जोन बना दिया। और फिलहाल अभी हम लोग का क्लास चल रहा है जोन का, वही 99 जो क्लास है, 49 बैच अभी चल रहा है, उसमें जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेन लाइन, एवरीथिंग सारा चीज सिखाया जा रहा है, तो ज्वाइन होकर सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डाउट क्लियर उनको संडे को किया जाता है। और ये वाला जो बीच वाला है, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी पहले क्या था, सपोर्ट था, ऑफसाइड को गया, डायरेक्ट डाउन साइड गया, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद फिर अगेन सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन किया, अब सस्टेन करने के बाद दोबारा रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। तो दोबारा इसको ब्रेकआउट करेगा, तो सस्टेन कर लिया, तो फिर मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर सस्टेन किया, 47,000 को हैवी बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दिया, तब जाके ये वाला गैप आपको फिल करने के लिए मिल सकता है। मार्केट में ये चांसेस है, देखते हैं कब तक जाएगा। और डाउन साइड का टारगेट आपका 44,000 तक
और सबसे बड़ा नीचे है 43,000 तक। और पिछले महीने अगली मंथ का मैंने आप लोगों को बता दिया। और एक चीज मैंने आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहा है, अगेन क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया। हमेशा प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट जब भी ब्रेक डाउन करता है तो दोबारा रिटेस्ट करता है। तो ये दोबारा रिटेस्ट किया, दोबारा रिटेस्ट करने के बाद अगर अगेन ब्रेक डाउन करता है तो इसके नीचे जो मार्केट नीचे को जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो टॉप से लेकर यहाँ से नेकलाइन तक का, ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही टारगेट आपको डाउन साइड के यहाँ देगा। ठीक है दोस्तों, तो टारगेट जो डाउन साइड का देगा 43,500 तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो तकरीबन तकरीबन ओवरऑल मेरा जो बेरिश टारगेट आपका लास्ट है 43,000 तक है। बट मार्केट जब इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे फरवरी में दे दिया, हो सके थोड़ा बहुत संभालने के लिए कोशिश करेगा और लोगों को घबराने के लिए, ताकि मार्केट से निकलने के लिए नहीं देगा, तो आप लोगों को क्या करेगा, यहाँ पे रेंज बाउंड बना के या तो फिर यही 46,000 से लेकर 44,500 ये रेंज में आपको हो सके रखने के लिए कोशिश करेगा। और ये वाला जो ट्रेन लाइन आ रहा है, इसको आप क्या कीजिएगा, ड्रॉ करके रखो, ताकि आपको फ्यूचर में काम आएगा। हो सके ब्रेकआउट करेंगे, फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर एक नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक थोड़ा सा क्या है, इसका जो नेकलाइन है यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को टारगेट के लिए नेक्स्ट वीक से लेकर पूरे मंथ का टारगेट के लिए आपको बता दिया। अभी चलते हैं मंडे को आपने कहाँ कहाँ पे बाय करोगे और कहाँ कहाँ पे आपको सेल करोगे, वो सारा चीज मैंने आप लोगों को बताने के लिए क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। मैंने ऑलरेडी ये सारा चीज ड्रॉ करके रखा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल बताऊंगा। मंडे को आपको देखो, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप मेरे ख्याल से सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा उसमें बाइंग नहीं है। ठीक है, बट सेलिंग ज्यादा है, एफआई का मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए कोशिश किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखो, ये तो एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ये सारा चीज मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया भी था। ये देख लो ट्रेन लाइन जो आ रहा है, थोड़ा सा मैंने जूम आउट करके दिखाना चाहूंगा। ये ट्रेन लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, टच करते करते आप लोग क्या ड्रॉ कर सकते हो, इसको मैंने टच कर करके यहाँ पर ड्रॉ किया। और ये वाला तो मैं रेड लाइन आप लोगों को दिया था कि ये दोनों लाइन आप लोगों का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये डाउन साइड से जा रहा था ट्रेन लाइन टच करते हुए, इसको मैंने रखा हूँ रेजिस्टेंस के लिए। और ये ऑफसेट से जो आ रहा है, ये बिल्कुल प्रॉपरली आप लोगों को हेल्प करेगा, नेक्स्ट वीक के लिए आपका अच्छा खासा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी तो मैंने ओपनली मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया। और कल आप लोगों को बाइंग बनेगा 45,761 के अबव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 45,900, यानी कि तकरीबन तकरीबन 46,000 का। उसके बाद का ब्रेकआउट करेगा तो 46,163। देखो जब भी मार्केट यहाँ पे गया है, शार्प ब्रेकडाउन, यहाँ पे ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, ऑफसाइड किया सस्टेन नहीं किया, तो सस्टेन मार्केट को करना चाहिए 46,280 के अबव, तब जाके आपका टारगेट ये वाला मिल सकता है 46,800, 46,800। उसके बाद का 47,000 का टारगेट आपको अपसाइड का देख सकते हैं। डाउन साइड ध्यान रखो, सेलिंग करना है, सेलिंग करने में थोड़ा बहुत अलर्ट होकर सेल करना, क्योंकि जब तक इस टाइप का बियरिश कैंडल, जब तक का ध्यान रखो, बियरिश कैंडल, आपको बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल के बारे में पता नहीं होगा, जब हम क्लास में आप लोग बताते हैं, इस टाइप के बियरिश कैंडल में ब्रेकडाउन नहीं करता है कोई भी सपोर्ट को, तब तक आप सेलिंग नहीं करना है, क्योंकि आप लोग बार बार क्या होगे, ट्रैप हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, जो भी कि हमने पिछले बार जो 400-500 पॉइंट का लिए, यहाँ पे लिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में यहाँ से लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वाला स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। और यहीं पे सब लोग सोच रहे थे कि बाउंस बैक करेगा, उनको सबका स्टॉप लॉस खाने के लिए हमने डाउन साइड का पुट साइड को लेके गए और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया, वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो। डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा, ध्यान रखो, इसके नीचे 45,555 के नीचे पहला टारगेट मिलेगा आपको 454 का, दूसरा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 269, उसके बाद का मिलेगा आपको 45,000 का। देखो जब भी इसके नीचे गया तो 3 कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट अपसाइड को गया। ठीक है दोस्तों, तीनों कैंडल फुल बुलिश है और मार्केट नीचे टिक नहीं पाया, मार्केट ऑफसाइड को पुश बैक कर दिया। तो 45,000 अभी इसका स्ट्रॉन्ग, 45,000 अभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और रेजिस्टेंस 46,000 का। तो इसी रेंज के बीच में मार्केट हो सके थोड़ा बहुत रहे। और जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया एनालिसिस, उसको ध्यान करके रखना। नेक्स्ट वीक से लेकर अप टू 26 जो फरवरी है, लास्ट का जो है 29 का, उसमें आपको पूरा काम करेगा। हालांकि मैंने बीच बीच में आपको अपडेट भी देते रहूंगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है, कंटिन्यू जो चीज मैंने आपको बताना चाहता था वो मैंने थोड़ा सा वीडियो के इसमें भूल गया, तो देख लो।
गैप अप का स्ट्रैटेजी हमारा कब से चल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दिन गैप अप का स्ट्रैटेजी काम किया। भले गैप अप होने के बाद सस्टेन ना करे, उसमें अच्छा खासा लोग जो भी पोजीशन रखे थे, जो लोग कमेंट करते थे, वो लोग बच जाते थे। और मंडे को भी वैसे गैप अप होगा। ठीक है दोस्तों, गैप अप होगा तो कितना पॉइंट का होगा वो भी मैंने आपको आगे चल के बताने के लिए कोशिश करूंगा। डाउन साइड के लिए आपको बता दिया लास्ट 45,000। और ध्यान रखो कल आपको काम करना है 45,500 का कॉल में और 45,500 का पुट में निफ्टी बैंक में। उसके बाद चलते हैं निफ्टी 50 को सेम टू सेम आप एनालिसिस करना। और एक चीज है, आप ध्यान देना, अभी बैंक निफ्टी बुलिश हो रहा है बट निफ्टी इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं दे रहा है। पहले क्या कर रहा था, निफ्टी मोमेंटम दे रहा था, बैंक निफ्टी नहीं दे रहा था, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ है। और अभी क्या हो रहा है, निफ्टी जो है कंप्लीटली आपका ये गिफ्ट निफ्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी मार्केट के ऊपर अभी काफी ज्यादा इफेक्ट दे रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी को बार बार देख के ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा गिफ्ट निफ्टी को फॉलो करना छोड़ देगा और यूएस मार्केट को पकड़ना शुरू कर देगा, तो उस टाइम आप ट्रैप हो जाओगे। तो देखो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ट्रेल लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ, दोबारा जाएगा तो यहाँ पे टच होने का चांसेस है। तो लेवल सारा मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ। एक एनालिसिस बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया हूँ, उसी के एनालिसिस के आधार पर मैंने इसमें ऑलरेडी सारा चीज बता के रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको अभी लेवल बता देता हूँ। तो लेवल देख लीजिए, आपका बाइंग बनेगा निफ्टी में 21,825 के वो बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 878 का, दूसरा मिलेगा आपको 912, उसके बाद का 963। ये वाला ट्रेन लाइन आ रहा है, थोड़ा बहुत इसको रेजिस्टेंस सर काम करेगा, क्योंकि जब भी नीचे को आया था दोबारा रेजिस्टेंस लिया था, फिर तीसरा बार भी गैप अप जो हुआ था रेजिस्टेंस लिया था, नीचे को गिरा था। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आ रहा है, सॉरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है 2 लाइन, और ये ट्रेन लाइन भी आ रहा है। तो उसके बाद ऊपर जाएगा तो 22,034 तक, यहाँ तक मेरा टारगेट है नेक्स्ट वीक का, सॉरी नेक्स्ट मंडे का, मतलब कमिंग मंडे कल का। डाउन साइड सेल करना है 21,721 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 668 का, दूसरा मिलेगा आपको 600 का, तीसरा मिलेगा आपको 500 का, उसके बाद का 400 का डाउन साइड का टारगेट। और यहाँ पे ध्यान रखो 21,750 का कॉल और 21,750 का पुट में आपको काम करने के लिए कोशिश कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, अभी आ जाओ निफ्टी का तो बता दिया, फिर निफ्टी का देखो ये कंप्लीटली यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देते हुए मार्केट आ रहा है। अगेन जाएगा तो फिर अगेन बाउंस बैक करके नीचे को आ सकता है। और थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो मैंने आप लोगों को जो बार बार पढ़ा रहा हूँ बॉक्स पैटर्न, देख लो ये मार्केट बॉक्स पैटर्न के पास है। और ये 50% ये वाला है जो है 20,384 का। तो ध्यान रखो 20,384 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो फिर निफ्टी क्या होगा, बिल्कुल भी ऑफ ट्रेंड में नहीं जाएगा। और फिर निफ्टी का एक्सपायरी है ट्यूसडे में। और जो लोग पुट साइड लेके बैठे हैं अलर्ट हो जाना, उसको प्रीमियम को डीके करने के लिए मार्केट हो सके 20,300 या तो फिर 20,400 के आसपास में, या तो फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 20,500 के बीच में उनका प्रीमियम को डीके कर देगा। और कॉल साइड में अभी जो ले रहे हैं उनका भी लेके आके 20,200 के बीच में, सॉरी 20,250 20,200 के बीच में प्रीमियम डीके कर देगा कॉल और पुट का दोनों का। याद रखिए और इसको नोट करके रख लो। और कल आपका बाइंग क्या पे बनेगा मंडे को, ध्यान रखो आपका बाइंग बनेगा 20,253 के अब। पहला मिलेगा आपको 291, उसके बाद टारगेट 341 343, उसके बाद का 385। ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, इसमें डाउन साइड को बाउंस बैक कर सकते हैं, अलर्ट होकर काम करना। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग चालू होगा, उसके बाद आपको 461, उसके बाद 20,500 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 20,138 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 20,064 का, उसके बाद का मिलेगा 20,000 का, उसके बाद का मिलेगा 19,912 का। देखो 9 तारीख को मार्केट जब खुला तो प्रॉपरली अपना यहाँ पे जो सपोर्ट था, सपोर्ट के आसपास आने के बाद यहाँ पे गया। तो इस रेंज के बीच में इतना अच्छा खासा ट्रेड नहीं बन रहा था, और रेंज में काफी ज्यादा बड़ा रेंज भी नहीं था। तो इसलिए हमने क्या किए, अवॉइड किए फिर निफ्टी को। तो जिस टाइम ट्रेड मिलेगा जिसमें हमने ट्रेड करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखो 20,150 का कॉल और 20,150 का पुट में, सॉरी 20,200 का कॉल और 20,200 का पुट में आपको काम करना है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो 46,000 का मंथली प्रीमियम है, इसको अगर आप देखोगे वनडे में, देख लो फेब्रुवरी मंथ में देखो 1,500 का था, इसका क्या है प्राइस था स्टार्टिंग फेब्रुवरी में बजट के टाइम पे। मैं इसको दिखाना क्यों चाहता हूँ, मैंने आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और 46,000 का कॉल हो गया,
उसके बाद 46,000 पुट 1500, दोनों का क्या था प्रीमियम 1500 को था। ठीक है दोस्तों, और जो भी 1500 यानी कि मंथली का लिया होगा कि बड़ा मोमेंटम देगा 3000 4000 पॉइंट का, तो उनका प्रीमियम को खाने के लिए मार्केट रेंज बाउंड बिल्कुल कर रहा है। तो जिसके कारण मार्केट में ज्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है तो अगेन अपसाइड को जा रहा है, फिर अपसाइड जा रहा है तो डाउन साइड आ रहा है। तो ये जो मान लो कोई एक कॉल साइड पुट साइड का मान लो कम पैसा में खरीदा हो, पुट साइड का कम से कम अगर 800 में खरीदा हो, तो कॉल साइड में मान लो 1400 का खरीदा हो, तो 14 8 का 2200 आसपास प्रीमियम हो गया मंथली का। तो उसको तो प्रीमियम अभी काफी नीचे हो गया, 7 6 1300 का रहेगा। ठीक है दोस्तों, 2200 का प्रीमियम 1300 का आसपास रहेगा। तो प्रीमियम का ईटिंग है, सबसे बड़ी बात है प्रीमियम का ईटिंग है। जो मंथली को देख के हमने वीकली और डेली का काम करते हैं, वही चीज मैंने आप लोग को बता देना चाहता था, इसलिए स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था। जो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेगा तो उनको पक्का समझ में आ रहा होगा, जो नहीं देखा हुआ सिर्फ और सिर्फ स्किप करते हुए जाएगा तो ये सारा प्रीमियम के बारे में उसको समझ में नहीं आएगा, जिसके कारण वो लोग 90% ट्रेडर लॉस करते हैं और हम मोमेंटम के दिन ट्रेड करते हैं, बाकी दिन स्टॉक का ऑप्शन और फ्यूचर में हमने ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए मैं लेके आऊँ 3 स्टॉक। तो 3 स्टॉक मंडे को करना क्या है, पॉली कैप को ध्यान रखो, पॉली कैप को आपको बाई ध्यान रखो, कल 4318 के अबव बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 32 का, उसके बाद का 4350 का, उसके बाद का 4371 का, उसके बाद का 4402 का, उसके बाद 4425, उसके बाद 4450 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 4284 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 4276, दूसरा मिलेगा आपको 4263, उसके बाद 4251, 4225, उसके बाद 4200 का डाउन साइड का टारगेट। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को बाई करना आपने 916 के अबव, पहला मिलेगा आपको 920 का, दूसरा मिलेगा आपको 923, 25, 28, 30 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 912 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 910, उसके बाद का 907, 905 और 900 का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद M&M फाइनेंस को आपने क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को बाई करना है 289 के अबव, पहला मिलेगा आपको 91, 92, 94, 95, उसके बाद 96, उसके बाद का 98 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना 287 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 86, 85, 82, 80 और 77 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों मैंने आपको मेरे तरफ से पूरा कोशिश किया समझाने के लिए, डाटा के हिसाब से बताने के लिए कोशिश किया, उसके बाद FI डाटा जो है इंडेक्स और ऑप्शन के बारे में समझाने के लिए कोशिश किया, डाउ जोन्स के बारे में बताने के लिए कोशिश किया। इंडिया भी अभी नीचे को आ रहा है क्योंकि मार्केट ऑफसाइड को जाने के लिए चांसेस है। उसके बाद मार्केट का गिफ्ट निफ्टी क्यों फॉलो कर रहा है और कब फॉलो नहीं करेगा उसके बारे में समझाया। निफ्टी की बैंक का कंप्लीटली मैंने आप लोगों को एनालिसिस बताया। उसके बाद निफ्टी 50 का लेवल के साथ साथ फिर निफ्टी का कहाँ पे बाइंग सेलिंग करोगे एक्सपायरी में, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। 3 स्टॉक भी बता दिया। तो दोस्तों अगर आप हमारा 49 बैच जो चल रहा है 99 का, उसमें जुड़ने के लिए जुड़ सकते हैं। जब भी कोर्स होगा आपको उसमें सिखाया जाएगा, अभी कोर्स भी चल ही रहा है। और किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पहली बात तो वीडियो कंप्लीट देख लिए, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि हमारा जो भी वीडियो बनता है, जो भी वीडियो बनेगा आपके पास पहले पहुंचेगा, उसके साथ साथ आपका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाएगा। और दोस्तों और किसी भी कोर्स में ज्वाइन होने के लिए हमारा जो 99 का कोर्स चल रहा है, ये हमारा दोनों फ्री ग्रुप है, इसमें जुड़ जाना। ठीक है दोस्तों, सारा अपडेट वगैरह इसमें दिया जाता है। और ये 49 का बैच जो चल रहा है 99 रुपीज में, इसमें जुड़ने के लिए क्लिक कीजिएगा। ज्यादा चार्जेस नहीं है, आप फ्री में 1 डे का भी ले सकते हो, 99 में 1 वीक का, बाकी सारा इसमें दिया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ट्यूसडे को फिर निफ्टी के एक्सपायर में कौन सा कॉल ऑप्शन जैसे मैंने यूजली आप लोग देता हूँ, कौन सा पुट ऑप्शन आपको बाय करना है, वो सारा चीज मैंने बताने के साथ साथ आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा मंडे का वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊंगा ट्यूसडे के लिए वीडियो बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।